सुप्रभात। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ण के परिभाषा, वर्ण कितने होते हैं, उसके बाद शब्द के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद पद के बारे में पढ़े हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाक्य क्या है, वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य के कौन कौन से विधा होते हैं, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। हम सोचते हैं, हमारे मन में विचार आता है, लेकिन अपने विचारों को दूसरों को कैसे बताएं, अपने विचारों को दूसरे के सामने कैसे प्रदर्शित करें, उसके लिए शब्दों का चुनाव करते हैं मन ही मन। और उन पद समूह को जिससे अपनी बात को हम दूसरों के समक्ष रख सकें, इस तरह के पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है। सार्थक शब्द होना चाहिए और उसका क्रम भी, जैसे वाक्य में उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना जरूरी है, उद्देश्य का होना जरूरी है। तो इसके लिए कहते हैं कि वाक्य सार्थक शब्द का व्यवस्थित रूप होता है, अव्यवस्थित रूप नहीं, व्यवस्थित रूप होता है। वाक्य में सबसे जरूरी है कि वाक्य में आकांक्षा का होना जरूरी है, योग्यता का होना जरूरी है और क्रम का होना जरूरी है। अब आकांक्षा क्या है, वाक्य में आकांक्षा क्या है, क्या समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि आज जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब इस देखिए, इसमें आकांक्षा है, आज जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं जी, कौन जा रहे हैं। तो इसमें उत्सुकता जागृति होती है, यह समाप्त नहीं होता है वाक्य, इसमें कुछ न कुछ छूटा रहता है कि आज जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। जैसे लिखेंगे कि आज वे लोग, वे लोग जोड़ देंगे इसमें, वे लोग जा रहे हैं, तब यह वाक्य पूरा हो जाता है। तो आकांक्षा का होना जरूरी है। दूसरी बात, योग्यता का होना। हम जो बात कह रहे हैं उसकी बात जो हमारे कहने का उद्देश्य है आप तक पहुंचता है कि नहीं। जैसे कोई कह दिया कि किसान लाठी से खेत जोतता है, लाठी से खेत जोतता है। अब आप बताइए कि उद्देश्य है क्या इसका कहने का, कि किसान खेती करता है, तो लाठी से खेत कहीं जोता जाता है, तो उसमें कहना पड़ेगा कि किसान हल से खेत जोतता है, तो अब जाकर मेरे उद्देश्य की पूर्ति होगी कि मैं कहना चाहता था कि किसान हल से खेत जोतता है। और तीसरी बात होती है, क्रम का होना चाहिए। इंग्लिश में आप देखते हैं सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, एडवर्ब रहता है, प्रीपोजिशन, जैसे होता है क्रम एक होता है। उसी तरह हिंदी में भी जैसे राम आम खाता है, लेकिन हम कहें कि आम खाता राम है, राम है, क्या हुआ, ये गलत वाक्य, ये गलत वाक्य हो गया। इसका क्रम सही नहीं है। पहले सब्जेक्ट को होना चाहिए, कर्ता को होना चाहिए, तब क्रिया को होना चाहिए, तब कर्म को होना चाहिए। तो इसका क्रम ठीक नहीं है। होना क्या चाहिए, राम आम खाता है। इसलिए वाक्य तभी जाकर संपूर्ण पूर्ण होता है जिस वाक्य में हमको आकांक्षा हो, योग्यता हो और क्रम का होना जरूरी है। रचना की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हम सीबीएसई बोर्ड में जब देखे हैं, 9th 10th में जाते हैं तो बोर्ड में इन्हीं तीनों वाक्यों के बारे में पूछता है। कभी ट्रांसफर करना होता है, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। तो इस पर चर्चा विस्तार रूप से हम